उपखंड भुसावर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया गया, जहां उन्हें याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई और युवाओं को उनके बताए मार्गों पर चलते हुए उनकी जीवनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गांव कमालपुरा निवासी एवं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि संजय कमालपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव कमालपुरा में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया गया, जहां महाराजा सूरजमल जी के नारों से वातावरण गूंज उठा और सभी ने महाराजा सूरजमल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए वीर गाथाओं को बताया। जहां वक्ताओं ने कहा कि महाराजा सूरजमल केवल जाट समाज के ही महानायक नहीं बल्कि सभी वर्गों के हितैषी और आदर्श पुरुष थे। उन्होंने गरीबों, कमजोरों और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। उन्होंने 80 युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। उनकी वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। कस्बा भुसावर में स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक भुसावर की बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष दुर्गपाल चौधरी के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जहां विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। ब्लॉक अध्यक्ष संजीत जैमन ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी राजेंद्र पांडे एवं जिला संयोजक भोजराज ने भाग लिया। बैठक में भुसावर ब्लॉक की नवीन कार्यकारिणी का सम्मान किया गया एवं नदवई में होने वाली जिला कार्यशाला के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष ने बताया कि नदवई में होने वाले कार्यशाला में स्कूल से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बैठक में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि कार्यशाला में बेहतर स्कूल संचालन के तरीके बताए जाएंगे। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष संजीत जैमन ने टारगेट को पूरा करने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी शहर एवं ग्रामीण मंडल कार्यालयों पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। शहर मंडल अध्यक्ष धीरज पांडे और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरवीर चौधरी बाछरे ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जहां वक्ताओं ने कहा कि अटल जी केवल एक महान राजनेता ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण को समर्पित एक युग पुरुष थे, जिनके विचार, आदर्श और ओजस्वी नेतृत्व सदैव देश को दिशा देते रहेंगे। राष्ट्र सेवा, सुशासन और भारतीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पण हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। इस अवसर पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरवीर सिंह, मंडल महामंत्री ब्रजेश मीणा, जिला महामंत्री एसटी मोर्चा भरतपुर जमनालाल मीणा, राजन पारासर, रिंकू कुमार मीणा मौजूद रहे। विधानसभा बैर के गांव सरसेना में 25 दिसंबर को वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल के 262वें बलिदान दिवस का महाराजा सूरजमल विकास मंच एवं नवयुवक मंडल के तत्वावधान में बाबा फतेह सिंह स्मारक पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत युग पुरुष महाराजा सूरजमल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद पूरे गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराजा सूरजमल विकास मंच के अध्यक्ष राजवीर सरसेना ने कहा कि महाराजा सूरजमल केवल जाट समाज के ही महानायक नहीं बल्कि सभी वर्गों के हितैषी और आदर्श पुरुष थे। उन्होंने गरीबों, कमजोरों और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। उन्होंने 80 युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। उनकी वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। इतिहास में उन्हें एशिया का प्लूटो कहा गया है। भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ किला उनकी सूझबूझ और अद्वितीय स्थापत्य कला का प्रतीक है। अंग्रेजों और मुगलों ने 13 बार आक्रमण किया, परंतु किले की दीवारें आज भी अपराजय खड़ी है। कार्यक्रम में महाराजा सूरजमल विकास मंच के अध्यक्ष राजवीर सरसेना, सहकारी समिति डायरेक्टर केशव ओरिया, बच्चू सिंह, दीवान सिंह, बीरन सरसेना, महिला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कुसुम हरेंद्र सरसेना, उदयवीर, श्याम फौजदार, कृष्णु फौजदार, मानू फौजदार, नवीन, उमाशंकर, राहुल सहित कई लोग मौजूद रहे। कस्बा भुसावर में संचालित जीबी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत स्वच्छ भारत विकसित भारत को लेकर एनएसएस के लक्ष्य गीत के साथ शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार अवस्थी ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वयंसेवियों को बताया कि विकसित भारत 2047 का उद्देश्य 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय के जीवन में सुधार लाना है ताकि सभी को समान अवसर और सुविधाएं मिल सके। यह भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय में सशक्त बनाना
आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता, साहित्य विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना है। एनएसएस प्रभारी इकाई प्रथम डॉक्टर उर्वशी पाराशर ने स्वयंसेवियों को 7 दिवस तक चलने वाले विशेष शिविर की रूपरेखा के बारे में बताया। कार्यक्रम प्रभारी द्वितीय विनोद कुमार ने बताया कि गोद लिए गए गांव तथा शहर में लोगों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर कॉलेज प्रवक्ता विष्णु कुमार मीणा, चंद्रमोहन मीणा, मोहन सिंह सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा।